लीजिए एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के एक और नई ऑडियो बुक समरी। तो आइए शुरू करते हैं द 4 आवर वर्क वीक, एस्केप द 9 to 5, लिव एनीवेयर एंड जॉइन द न्यू रिच, जिसे लिखा है टिमोथी फेरिस ने। तो आइए जानते हैं इस किताब में हमारे लिए क्या खास है। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आप भी किसी मिलेनियर की तरह रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जब आपकी मर्जी हो तब काम करें, जहाँ मर्जी हो वहाँ रहे, जो मनाए वो करे, और ऊपर से ये सब करने के लिए आपको सारी लाइफ काम करने की भी जरूरत नहीं है, और ये शर्त भी नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में मिलियंस पड़े हो। आपको तो बस न्यू रिच को ज्वाइन करना है। इस किताब में आप सीखेंगे कि ये न्यू रिच आखिर है कौन। इसमें आपको लाइफस्टाइल डिजाइन के बारे में भी पता चलेगा, द 80-20 प्रिंसिपल और पार्किंसन लॉ के बारे में भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी मिलेनियर की तरह रहने का मतलब है अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जीना और टाइम, मनी और लोकेशन की फ्रीडम। और इस किताब से आप सीखेंगे कि ये सब कैसे अचीव किया जाए। द 4 आवर वर्क वीक आपको ऐसी डील की अपॉर्चुनिटी देता है जो लाइफ टाइम के लिए है। एक इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर या एम्प्लॉय होने के साथ साथ आप पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं, स्कीइंग पे जा सकते हैं या फिर सर्फिंग कर सकते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि कैसे मैक्सिमम अचीव करने के लिए आपको मिनिमम एफर्ट करना है। तो आइए अब शुरू करते हैं। न्यू रिच एंड लाइफस्टाइल डिजाइन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा होता अगर आपकी एक ऐसी स्टेबल इनकम होती जिसके लिए आपको ऑफिस में 8 घंटे रुकना नहीं पड़ता? क्या होता अगर किसी क्यूबिकल में अपनी लाइफ के बेस्ट ईयर्स गुजारने के बदले में आपको कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव मिलता? अगर आप कोई हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है या कोई एंटरप्रेन्योर, तो ये किताब सिर्फ आपके लिए ही लिखी गई है। आपको अपने हार्डवर्क का रिजल्ट एंजॉय करने के लिए रिटायरमेंट का वेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पैसे कमाने और वर्किंग होने के साथ भी एक बेस्ट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अपनी लाइफ में एक चॉइस सिलेक्ट करने से पहले तक टिमोथी फेरिस भी एक 9 to 5 एम्प्लॉय थे, मगर वो अपनी लाइफ को यूं ही गुजारना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो सालों इंतजार के बाद एक ऐसे ओल्ड मैन बने जो अपनी रिटायरमेंट का पैसा भी एंजॉय ना कर सके। और टिम फेरिस आपके लिए भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। इसीलिए तो आपको न्यू रिच ज्वाइन करने का इनविटेशन दे रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले पूछा कि ये न्यू रिच लोग आखिर है कौन, तो इसका जवाब है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सक्सेसफुल बनने के लिए कन्वेंशनल तरीके को अप्लाई नहीं किया। सालों से ये माना जाता रहा है कि अगर सक्सेस पानी है तो भाई खूब मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, कॉलेज से डिग्री ले लीजिए, 8 घंटे ऑफिस की जॉब कीजिए, खून पसीना एक करके। और इसी को लोग रियल वर्ल्ड बोलते हैं, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए गुड फ्यूचर है। लेकिन आप चाहे तो इस रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि न्यू रिच वो लोग हैं जो अपने रूल्स बना करके अपने स्टैंडर्ड के साथ जीते हैं। टिम फेरिस और बाकी कईयों ने भी ये साबित कर दिखाया है कि आप चाहे तो कोई प्रोडक्टिव बिजनेसमैन या एम्प्लॉय होते हुए भी एक लग्जूरियस लाइफ के मजे ले सकते हैं। आप दुनिया जहान घूमते हुए अपने शौक पूरे करते हुए अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर चाहे आप मिलेनियर हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी मोबिलिटी और टाइम को मैक्सिमाइज करना है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ हमेशा हार्ड ही हो। इन न्यू रिच लोगों ने एक नए लाइफस्टाइल को डिजाइन किया है और उसे फॉलो किया है। जरा सोचिए, जितने घंटे मेहनत आप अभी करते हैं उससे आधे घंटे मेहनत करके भी आपको डबल पैसा मिले तो सोचिए अगर आपको लाइफ एंजॉय करने के लिए रिटायरमेंट का वेट ही ना करना पड़े, तो आपके पास ऐसी चॉइस हो कि आप सिर्फ काम करने के लिए काम ना करें, आप काम के साथ फन भी कर सके। डेलबेग स्मिथ सिर्फ 21 साल का है और वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल एथलीट भी है। उसने 2006 के विंटर ओलंपिक्स पर स्की में गोल्ड मेडल भी जीता था। डेल ने स्की में एक परफेक्ट बैक फ्लिप लिया था और पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। इतनी छोटी सी एज में उसके पास एक लंबोर्गिनी भी है। डेल ओरिजिनली कनाडा का है, जहां उसने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर के एक ऑनलाइन आईटी कंपनी खोल रखी है। डेल जब 13 का और उसका भाई 15 साल का था तो उन्होंने अपने ओलंपिक्स में जाने का सपना पूरा करने के लिए एक आईटी फर्म क्रिएट की और सिर्फ 2 साल बाद ही दोनों भाइयों का बिजनेस वेंचर इंडस्ट्री का 3rd मोस्ट सक्सेसफुल वेंचर बन गया था। जब डेल के बाकी सारे टीम के मेंबर जी जान से ट्रेनिंग में लगे होते हैं तो वो उस टाइम को अपने बिजनेस में देता है। एक बार की बात है, डेल अपने जापानीज क्लाइंट्स के साथ साके पीने के लिए टोक्यो तक चला गया था। हालांकि उसके कोच को लगता है कि उसे ट्रेनिंग में और अटेंशन देनी चाहिए, लेकिन डेल अपना बिजनेस और ट्रेनिंग दोनों को मैनेज करते हुए एक्सीलेंट स्की परफॉर्मेंस देता रहा है।
डेल अपने ओलंपिक्स ड्रीम और बिजनेस के बीच फ्रीली मूव करता है। उसे दोनों में से किसी एक को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये 2002 की बात थी जब डेल और उसके बड़े भाई ने ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करने के बारे में सोचा, जो कि स्की के लिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेस है। ऑस्ट्रेलियन टीम छोटी और ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है और इसके अलावा उन्हें एक लेजेंडरी कोच भी मिल रहा था और 3 साल के अंदर ही डेल को ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप भी मिल गई। ये भी एक लक की बात थी कि उसे अपने फॉर्मर टीममेट्स के साथ कॉम्पीट करने का चांस मिला। डेलबेग स्मिथ अपना हर गेम जीता और उसे ऑस्ट्रेलिया का 3rd विंटर गोल्ड मेडल भी मिला। तो आप भी ये टालम टोल की आदत छोड़िए, काम की खातिर काम ना करें, वरना बाद में पता चलेगा कि आपने अपनी जिंदगी के 30 से 50 साल यूं ही ऑफिस की डेस्क में बैठे बैठे गुजार दिए। लाइफस्टाइल डिजाइन आपको ऐसा ऑप्शन देता है जिससे आपको लाइफ में क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है और किसके साथ करना है, ये सारी बातें आप इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और आगे बात करते हैं रूल्स की, जो कि रूल्स को चेंज कर दे। जी हाँ, ऑस्कर वाइल्डी ने एक बार कहा था कि हर वो चीज जो फेमस है गलत है। न्यू रिच बाकी लोगों से बड़े डिफरेंट टर्म्स में रहते हैं। कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपने हाथों पे चलते हैं या पैंट के बाहर अंडरवियर पहनते हैं। न्यू रिच लोग अपने रूल्स खुद डिफाइन करते हैं। यहाँ 5 बेसिक रूल्स है जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। पहला रूल, रिटायरमेंट का गोल रखना ही गलत है। सब लोग रिटायरमेंट पर इतना डिपेंड क्यों रहते हैं? अगर कोई ऐसा करता है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसने जिस तरीके से अपनी लाइफ के मोस्ट फिजिकली फिट ईयर्स गुजारे उससे वो खुश नहीं है। इसके अलावा जब तक आप रिटायर होंगे, जैसे कि मान लीजिए आज से 30 साल बाद, तब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी कि आपकी लाइफ सेविंग की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। और क्योंकि आप सारी लाइफ हार्डवर्क करते रहे तो आपको काम की इतनी ज्यादा आदत हो चुकी होगी कि रिटायर होने के 1 हफ्ते बाद ही आप बोर होने लगेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। दूसरा है, सरवाइव करने के लिए एक्टिविटी के साथ आराम करना भी जरूरी है। क्या आप 30 की एज में डोनाल्ड ट्रंप के जैसे बूढ़े दिखना चाहते हैं, ओल्ड दिखना चाहते हैं? हर रोज आप 8 घंटे काम करते हैं तो जाहिर है कि आप बड़ी जल्दी बूढ़े दिखेंगे। एक न्यू रिसर्च पर्सन बनकर के आप मिनी रिटायरमेंट को चूज कर सकते हैं। आप जब जरूरत पड़े तब तक काम करें, वरना आराम। तो 50 साल बाद रिटायर होने के बजाय आप अपने प्रेजेंट टाइम में घूम फिर सकते हैं या फिर कोई हॉबी या किसी शौक को पूरा कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए टिम फेरिस अपना एम रखते हैं कि वो 1 मंथ एक अलग कंट्री में गुजारेंगे। अगर ये नहीं तो टैंगो या किक बॉक्सिंग करेंगे। तो टिम फेरिस हर 2 महीने काम करने के बाद एक मिनी रिटायरमेंट लेते हैं। आगे 3rd रूल है कि क्या ये लेजीनेस है? बिल्कुल नहीं। द 3rd न्यू रिच रूल्स है, लेस इज नॉट लेजीनेस। जब आप लाइफस्टाइल डिजाइन अप्लाई करते हैं तो मीनिंगलेस वर्क से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ताकि आप अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजों पर फोकस कर पाए। न्यू रिच ऑफिस में कम टाइम स्पेंड करने के बावजूद सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि बिजी होने का मतलब जरूरी नहीं है कि काम भी आपका प्रोडक्टिव ही हो। और इसी के साथ आगे है 4था रूल, आस्क फॉर फॉरगिवनेस नॉट परमिशन। लोग हमेशा ही आपको पीछे धकेलने की फिराक में लगे रहेंगे, चाहे आपका पार्टनर हो, आपके पेरेंट्स या आपका बॉस ही क्यों ना हो। बेशक उन्हें बुरा लगे तो लगे, लेकिन अपनी सक्सेस के रास्ते में किसी को भी ना आने दे। आपकी बातों से उनका कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। आगे बढ़ने के लिए आपको किसी की भी परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 5वां रूल है, एब्सोल्यूट इनकम से ज्यादा रिलेटिव इनकम इम्पोर्टेंट है। 2 टाइप की इनकम होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट इनकम बस आपकी सैलरी होती है, जबकि रिलेटिव इनकम में आपकी सैलरी और आपका वर्किंग अमाउंट ऑफ टाइम दोनों कंसिडर होते हैं। अब जैसे जैन और जॉन को ही ले लें। जैन की एनुअल इनकम $1 लाख है, जबकि जॉन की बस $50,000। और अगर हम सिर्फ मनी को कंसीडर करें तो जैन 2 टाइम रिच है, लेकिन हम यहाँ पर एक बिगर पिक्चर को मिस कर रहे हैं। जैन एक्चुअली में वीकली 80 घंटे काम करती है, जो कि इक्वल है $25 के, जबकि जॉन वीकली सिर्फ 10 घंटे ही काम करता है और उसका 1 आवर $100 के बराबर है। तो एक्चुअल में कौन ज्यादा रिच है, जेन या जॉन? मतलब ये कि डोंट फॉलो अ मॉडल दैट इज नॉट वर्क। हम कई सालों से रियल वर्ल्ड और श्योर वे टू सक्सेस के तरीकों के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन आप ही सोचिए, अगर कोई रेसिपी अच्छे रिजल्ट नहीं ला रही है तो क्या आप फिर भी उसे फॉलो करेंगे? अगले टॉपिक पर फोकस करते हैं, जो है अपने डर पे काबू पाना, क्योंकि इसको सब लोग फेस करते हैं। कई लोग इसमें उलझ जाते हैं और कभी समझ नहीं आता है कि आखिर करे क्या। क्योंकि अब आपको पता है कि न्यू रिच के बेनिफिट्स क्या है, तो आप भी क्यों नहीं उनमें से एक बन जाते हैं। या आप डरते हैं, या फिर इतने सालों से जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसकी आपको आदत पड़ गई है।
हैंस किलिंग सेंचुरी सिटी लॉस एंजलिस में एक कॉर्पोरेट लॉयर थे जो 5 सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे। इन 5 सालों में उन्हें हर रोज मॉर्निंग में सेम टाइम पर उठने की हैबिट थी और हैंस को यही लाइफस्टाइल आगे 40 या 50 सालों तक और जीनी थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक प्रोजेक्ट फिनिश करने के चक्कर में हैंस अपने ऑफिस डेस्क के नीचे सो गए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी उसी पर काम करते रहे। ये प्रोजेक्ट काफी मुश्किल था और हैंस किलिंग ने कसम खाई कि अगर उन्हें ऐसे 2 और प्रोजेक्ट करने पड़े तो वो जॉब छोड़ देंगे। उसके बाद हैंस ने कोपाकाबना में एक लाइफ चेंजिंग वीकेंड को बिताया। उन्होंने ग्राउंड से 30,000 फीट की ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग की और जब वो नीचे उतर रहे थे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि हम लाइफ में जो भी रिस्क लेते हैं वो बस हमें शुरू में ही डराते हैं। और यही वो टाइम था जब उन्होंने डिसाइड किया कि बस अब काफी हो गया। अगली सुबह हैंस जब अपने लॉ ऑफिस पहुंचे और आते ही अपना रिजाइन लेटर दे दिया। हैंस ने वो सब बातें सुनी जो उनके कोलीग्स ने उनसे कही, जैसे कि वो एक बहुत ही गलत डिसीजन ले रहे हैं, अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेंगे वगैरह वगैरह। लोग कहने लगे कि जब तुम्हारे पास इतना सब कुछ है तो तुम लाइफ में और क्या ढूंढ रहे हो, मतलब और क्या चाहिए तुम्हें भाई। लेकिन इसका जवाब तो हैंस के पास भी नहीं था कि एग्जैक्टली उन्हें क्या चाहिए। उन्हें तो बस इतना पता था कि कॉर्पोरेट लॉयर की उनकी ये जॉब अब उनसे सही नहीं जाती। वो अब कुलीग्स के साथ एक और डिनर अटेंड नहीं करना चाहते थे जो कि अपनी लेटेस्ट गाड़ियों की बात करे, क्योंकि हैंस को अब पीस ऑफ माइंड चाहिए था जिसके लिए वो एक अरसे से तरस रहे थे। 1 साल के बाद भी हैंस को कई सारी लॉ फर्म से जॉब ऑफर मिलते रहे, लेकिन अब वो अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर खोल चुके थे। हैंस ने एक लीडिंग सर्फ एडवेंचर का बिजनेस शुरू कर दिया था जिसका नाम था नेक्सस सर्फ और वो ब्राजील की खूबसूरत जगह फ्लोरियाना पोलिश शोर्स में रिलोकेट हो गए थे। वहाँ हैंस को एक वंडरफुल लड़की टियाना मिली जो उनकी गर्लफ्रेंड बनी। अब वो क्लाइंट्स को अटेंड नहीं करते थे बल्कि पाम ट्रीज के नीचे एंजॉय करते थे। अब वो अपनी पुरानी ओवरवर्क्ड और अंडरजॉयड लाइफ से दूर जा चुके थे। जो रिस्क उन्होंने लिया वो उनकी लाइफ का मोस्ट अमेजिंग डिसीजन था। हालांकि जब उन्होंने अपनी लॉयर की जॉब छोड़ी तो उन्हें फ्यूचर का कुछ पता नहीं था। हाँ, लेकिन उन्हें ये जरूर पता था कि ये डर उन्हें पैराडाइज तक ले जाएगा। हर रोज हैंस उन क्लाइंट्स के साथ होते हैं जो उन्हें अपने ओल्ड शेफ की याद दिलाते हैं। ज्यादातर इनमें से ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से कुछ टाइम का ब्रेक लेकर के यहाँ पर आते हैं। ये लोग अक्सर हैंस से कहते हैं, आई विश आई कुड डू व्हाट यू डू, और हैंस हमेशा उन्हें बोलते हैं, यू कैन। मगर थ्रिलिंग सर्व सेशन के बाद ये कस्टमर कहते हैं, आई वुड बट आई कैन रियली थ्रो इट ऑल अवे। और ये बात हैंस किलिंग से बेटर कौन जान सकता है। अगर आप उसकी पोजीशन में होते तो क्या आप भी यही करते जो हैंस ने किया? क्या आप अपनी लाइफ का इतना बड़ा स्टेप उठा पाते? क्या आप अनसर्टेनिटी और फेलियर ऑफ फियर फेस कर पाते? हम में से कई ऐसे होंगे जो अभी भी अपनी अनहैप्पी जॉब्स करते रहेंगे क्योंकि हम हर हाल में अनसर्टेनिटी अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप जॉब क्विट करके अपना पैशन फॉलो करते हैं तो सोचिए ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा। पॉसिबल है कि आप बहुत फिक्र करते हो और जो भी आपके एक्शन के कॉन्सिक्वेंस होंगे वो परमानेंट तो नहीं होंगे, आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। और वर्स्ट केस सिनेरियो में आप रिकवरी के लिए पहले से ही अपने स्टेप्स को प्लान कर सकते हैं। फिर आप देखना कि ये रिस्क लेना उतना भी बुरा आइडिया नहीं था। जो अगला स्टेप है वो है टेकिंग द डील। जी हाँ, अब आपको पता है कि न्यू रिच क्या होते हैं और आपको लाइफस्टाइल डिजाइन का टेस्ट भी मिल गया है। कोई भी बड़ा स्टेप लेना रिस्की जरूर होता है लेकिन ये वर्थ इट है। न्यू रिच डिफाइन करने के बाद हम इसके 3 एसेट्स की तरफ मूव करेंगे जो है फ्रीडम ऑफ टाइम, इनकम और लोकेशन। तो आप फ्रीडम ऑफ टाइम कैसे पा सकते हैं? आपको सिंपली ऐसे अनइम्पोर्टेंट चीजों को एलिमिनेट करना है जो आपका टाइम वेस्ट करे। आपकी इनकम पर आपका कितना फ्रीडम है? आपको इफेक्टिव सिस्टम ऑटोमेट करना है जो आपको रेवेन्यू देंगे और आपको इसे हमेशा चेक करने की भी जरूरत नहीं है। आप टास्क आउटसोर्स करते हैं जो बाकी लोग हैंडल कर लेंगे। आप लोगों को और प्रोसेस को माइक्रो मैनेजिंग करना स्टॉप कर देते हैं। आप लोकेशन की फ्रीडम कैसे पा सकते हैं? खुद को लिबरेट करके आप ऐसा कर सकते हैं और ऐसा आप अपना यूजुअल 9 to 5 एस्केप करके और मिनी रिटायरमेंट लेकर के कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेक द डील की मदद से न्यू रिच बनेंगे। इसमें डी का मतलब है डेफिनेशन, ई का मतलब है एलिमिनेशन, ए का मतलब है ऑटोमेशन और एल का मतलब है फॉर लिबरेशन। तो अगले चैप्टर में हम एलिमिनेशन और अपने कीमती टाइम पर फ्रीडम पाने के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या आप टाइम मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं? क्या आप डेली मल्टीटास्किंग करते हैं? यहाँ पर एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, टीम पेरिस कहते हैं इसके बारे में सब भूल जाइए। आपको रिडिक्यूलस लग रहा है, राइट? तो चलिए 80-20 प्रिंसिपल और पार्किंसन के बारे में अब जानते हैं। ये 80-20 प्रिंसिपल आखिर है क्या? आइए जानते हैं।
इसे इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो परेटो ने प्रपोज किया था, इसीलिए इसे परेटो का लॉ भी कहा जाता है। सिंपली हम बोले तो इसका मीनिंग है कि आपके टोटल आउटपुट का 80% आपके 20% टोटल इनपुट से आता है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको रियलाइज होगा कि आपके प्रॉफिट का 80% आपके 20% कस्टमर से आता है। ये वो लोग हैं जो हमेशा आपके प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदते हैं। अगर आप कोई एम्प्लॉय है तो आप नोटिस करेंगे कि आप अपना 80% रिजल्ट अपने 20% ऑफिस आवर्स में से प्रोड्यूस करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि रेगुलर 8 घंटे के बजाय 2 घंटे के ओवर टाइम से आपने ज्यादा रिजल्ट अकम्प्लिश किया है, मतलब उसे पूरा किया है। टीम फेरिस ने अपना बिजनेस चलाने के लिए डेली 15 घंटे तक काम किया है। वो हमेशा खुद को हेल्पलेस और ओवरवेल्म्ड फील करते थे। वो डेली सनराइज से पहले उठकर के यूके में अपने कस्टमर्स को कॉल करते और रोजाना 9 से 5 अपने यूएस वाले कस्टमर्स को फॉलो किया करते थे। उसके बाद न्यूजीलैंड और जापान मार्केट के लिए फोन कॉल्स में लग जाते थे और मिडनाइट तक ये सब कुछ चलता रहता था। उस टाइम तक टिम को 80-20 के प्रिंसिपल के बारे में पता चल चुका था। तब उनके 120 होल सेल कस्टमर्स थे, जिनमें से बस 5 ही रेगुलर ऑर्डर देते रहते थे। फिर चाहे टिम उन्हें फॉलो करे या ना करे, और वो सारे कस्टमर्स ऑर्डर भी हमेशा बल्क में लेते थे। तो टिम ने डिसाइड किया कि वो बस इन्हीं कस्टमर्स के ऊपर फोकस करेंगे, ना कि उन सब के ऊपर जो उन्हें हेडेक के अलावा और कुछ नहीं देते। वैसे इसके अलावा टिम के 2 ऐसे भी कस्टमर्स थे जो कि हमेशा ही उनके साथ आर्ग्यूमेंट किया करते थे, जिसकी वजह से पूरा दिन टिम का मूड खराब रहता था और अल्टीमेटली उन्होंने उन दोनों कस्टमर्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो क्या उन्हें कोई लॉस हुआ? एक्चुअली टिम को उल्टा फायदा हुआ। उनके ज्यादातर कस्टमर्स हाई मेंटेनेंस वाले थे, उनके साथ काफी टाइम और एनर्जी खर्च होती थी, मगर उनसे उतना बड़ा ऑर्डर मिलता भी नहीं था। तो परेटो के लॉ के अकॉर्डिंग टिम अपने सिर्फ 5% कस्टमर से ही 95% प्रॉफिट कमाते थे। ज्यादा कस्टमर्स का मतलब ज्यादा प्रॉफिट हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसीलिए टिम ने बाकी के अनयूजुअल कस्टमर्स के बजाय सिर्फ उन्हीं टॉप 5 पर फोकस किया जो उन्हें लार्ज ऑर्डर देते थे। हाई मेंटेनेंस वाले कस्टमर्स को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करके, यानी उन्हें हटा करके, वो काफी रिलैक्स फील कर रहे थे। और फिर सिर्फ 1 महीने में ही उनका प्रॉफिट $30,000 से बढ़कर के $60,000 हो गया और उन्हें ज्यादा स्पेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके पास अब 5 डिपेंडेबल कस्टमर थे जो कि हमेशा बल्क ऑर्डर देते थे। तो अब उनके पास वीकली काम करने के घंटे 80 से सिर्फ 15 रह गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है? कि वो अब बहुत खुश और लिबरेटेड फील किया करते थे और अब उनका बिजनेस भी पहले से ज्यादा बढ़िया चल रहा था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पार्किंसन लॉ, मिनी रिटायरमेंट एंड द मोबाइल लाइफस्टाइल। जी हाँ, पार्किंसन के लॉ के हिसाब से कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट मिलता है। अगर आप एक एम्प्लॉय है तो आपको अक्सर अपने टास्क फिनिश करने में 8 घंटे लगते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें से ज्यादातर टाइम आपका बेकार की इररिलेवेंट चीजें करने में ही गुजरता है। एक्चुअली आपको टास्क पूरा करने के लिए 8 घंटे चाहिए ही नहीं। आप ऑफिस में फाइल अरेंज करते हुए घूमते रहते हैं, कुलीग से बातें करते रहते हैं या फिर अपनी ईमेल्स को मैनेज करने में लगे रहते हैं, लेकिन आप इन सबसे कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते। टाइम इसीलिए वेस्ट होता है क्योंकि हमारे पास इतना सारा टाइम अवेलेबल होता है। लेकिन ये सिर्फ आपका फॉल्ट नहीं है, ये तो 9 to 5 ऑफिस कल्चर की एक्चुअली में बहुत बड़ी गलती है। लेकिन अगर आप एक एम्प्लॉय भी है तो भी आप रिमोट वर्क अरेंज करके एक्सीलेंट रिजल्ट डिलीवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिस में 8 घंटे बैठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप घर से या किसी दूसरी कंट्री में भी बैठ करके अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं। और अब अगर हम बात करें डेव कैमारिलो की, जो 7 सालों से भी ज्यादा टाइम से एचपी में टेक सपोर्ट थे, वो 22 कंट्रीज और 45 स्टेट्स के कस्टमर्स की टेक प्रॉब्लम्स को हैंडल करते थे। डेव 45 इयर्स के हैं। उनका जॉब छोड़ करके खुद का बिजनेस खोलने का कोई प्लान नहीं है। उन्हें अपना काम पसंद है, लेकिन कोई था जिसने उनकी लाइफ को बदल कर रख दिया। वो और कोई नहीं बल्कि शूमे वू है। डेव उससे अपने शेंझेन की ट्रिप के दौरान मिले थे और फिर दोनों में प्यार हो गया। अब वो दोनों 6 महीने से एक रिलेशनशिप को निभा रहे हैं। तो डेव आखिर शूमे के साथ कैसे उस रिलेशनशिप को मेंटेन रखते हैं, जबकि वो उनसे 5,913 माइल्स दूर है। डेव अब पुराने वाले डेव नहीं थे जो अपने घर में स्पाइडरमैन वाली चड्डी पहन करके प्ले स्टेशन पर गेम खेलते रहते थे। भाई, उन्हें तो अब एक परफेक्ट पार्टनर मिल गई थी जिसके साथ वो खुशी खुशी पूरी लाइफ बिताना चाहते थे। तो यहाँ पर डेव अपनी टेक कॉल्स को घर से ही रिसीव करते थे। बाद में उन्होंने अपना 1 वीक का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चाइना का 1 वे टिकट लिया और साथ में अपना रिलायबल T-Mobile GSM ट्राइबेंड फोन लेकर गए
और फिर 12 टाइम्स जोन क्रॉस करने के बाद डेव ने जब शुमी को प्रपोज किया तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। पूरी लाइफ टाइम के अपने सेकंड ट्रिप में डेव ने शुमी की फैमिली के साथ पूरे 30 दिन बिताए। वहाँ पालो ऑल्टो एचपी में किसी को भी उनकी एब्सेंस का पता नहीं चला, क्योंकि डेव यूजुअल तरीके से बिजनेस कर रहे थे। जाने से पहले डेव ने सारी कॉल्स अपने मोबाइल फोन पर फॉरवर्ड का ऑप्शन डाल दिया था। और जब फाइनली डेव ने अपने सीनियर्स को बताया तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला, हम फोन का एक्सपेंस नहीं पे करेंगे। ना तो डेव जॉब से निकाले गए, ना ही उन पर कोई चिल्लाया। उन्होंने हर समर सीजन में 2 मंथ्स चाइना में रहने की फ्रीडम जो अर्न कर ली थी, वो इसे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में रेगुलर बिजनेस ट्रिप के बदले कंपनसेट कर सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ के 30 साल में कभी ट्रैवल नहीं किया, तो अब मैं ऐसा क्यों ना करूं, डेव कहते हैं। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो आपको भी शायद 9 से 5 घंटे ऑफिस की आदत होगी, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि मिलेनियर होने के लिए लॉन्ग आवर्स काम करना इतना जरूरी है? एक बार एक अमेरिकन टाइकून था जो एक बार मैक्सिको के एक छोटे से विलेज में वेकेशन पे गया, क्योंकि ऐसा उसके डॉक्टर ने उसकी हेल्थ को ठीक करने के लिए बोला था। लेकिन अपने वेकेशन के फर्स्ट डे में ही उस बिजनेस टाइकून को अपने बिजनेस से जुड़ी बैड न्यूज मिली, तो वो कुछ फ्रेश एयर लेने के लिए डॉक पे चला गया। वहाँ उसने एक फिशरमैन को देखा जिसके पास एक छोटी सी बोट थी और उसने अभी बड़ी बड़ी येलो फिश, ट्यूना फिश पकड़ी थी। उस बिजनेस टाइकून ने उस फिशरमैन को इतने बढ़िया कैच के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया। कितना टाइम लगा तुम्हें इन्हें पकड़ने में? बिजनेसमैन ने पूछा। बस थोड़ी देर, फिशरमैन ने कहा। तो इस पर बिजनेसमैन ने फिर से पूछा, तो तुमने ज्यादा फिश पकड़ने के लिए कुछ देर और वेट क्यों नहीं किया? मेरी फैमिली और कुछ दोस्तों के खाने लायक इतना काफी है, फिशरमैन ने कहा। तो फिर बाकी टाइम तुम क्या करते हो? फिशरमैन ने बताया कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखता है। दोपहर में वो अपनी वाइफ के साथ नींद लेता है, रात में वो विलेज में अपने दोस्तों से मिलने जाता है और वो सब मिलकर के गिटार बजाते हुए वाइन पीते हैं। फिशरमैन की बात सुनकर के बिजनेसमैन जोर से हंसा और उसने कहा कि सर, मैंने हार्वर्ड से MBA किया है और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। उसने फिशरमैन को सजेशन दिया कि उसे फिश पकड़ने में और ज्यादा टाइम लगाना चाहिए ताकि वो एक बड़ी सी बोट ले सके, और फिर ऐसे वो और भी बड़ी बोट ले सकता है, और फिर एक दिन उसके पास खुद की एक फिशिंग लाइन होगी। जब वो ज्यादा फिश पकड़ने लगेगा तो उसे मिडिल मैन के साथ डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल करने से उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिससे वो खुद की कंपनी शुरू कर सकेगा। क्योंकि फिशरमैन के पास सारा कंट्रोल होगा, अपने प्रोडक्ट को प्रोसेस करने से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक। फिर बाद में वो चाहे तो अपना ये छोटा सा गांव छोड़ करके मैक्सिको सिटी या लॉस एंजलिस या फिर न्यूयॉर्क में भी रह सकता है। मगर सर, इतना कुछ हासिल करने में कितना टाइम लग जाएगा? फिशरमैन ने पूछा। 15 या 20 साल, ज्यादा से ज्यादा 25 साल, बिजनेसमैन ने जवाब दिया। लेकिन तब क्या होगा सर? इस पर बिजनेसमैन फिर से हंसा और बोला, यही तो बेस्ट पार्ट होगा। राइट टाइम आने पर तुम एक IPO अनाउंस करोगे और अपनी कंपनी बेच दोगे, तुम्हें मिलियंस मिलेंगे। मिलियंस सर? लेकिन फिर क्या होगा? फिशरमैन ने कहा। तो बिजनेसमैन ने उसे बताया कि जब फिशरमैन के पास मिलेनियर होंगे तो उसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब वो काम से रिटायर होकर के किसी छोटे से गांव में रह सकता है, जहां वो देर तक सोया रहेगा और सुबह थोड़ी फिशिंग करेगा, अपने बच्चों का ख्याल रखेगा और दोपहर में वाइफ के साथ नींद लेगा और फिर शाम को अपने दोस्तों के साथ गिटार बजाते हुए वाइन पिएगा। एक फिशरमैन भी न्यू रिच बन सकता है। इस स्टोरी का फिशरमैन उतनी ही येलो फिश ट्यूना पकड़ता है जिसमें उसकी फैमिली का गुजारा हो जाए, और ये काम भी वो बस कुछ घंटों के लिए करता है। तो बाकी टाइम वो क्या करता है? ये टाइम वो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ बिताता है। वो अपने होम टाउन की ब्यूटी एंजॉय करता है, अपने फ्रीडम ऑफ टाइम, इनकम और लोकेशन के साथ। क्या आपको नहीं लगता कि वो फिशरमैन किसी मिलेनियर की लाइफ जी रहा है? अगर आप भी कोई एम्प्लॉय है तो आप भी डेव कैमारिलो की जैसे ऑफिस एस्केप कर सकते हैं, और अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर है तो आप कभी भी टिम फेरिस की तरह मिनी रिटायरमेंट ले सकते हैं। टास्क एलिमिनेट करने के लिए और अपनी इनकम ऑटोमेट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ और टिप्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। टेक द लो इन्फॉर्मेशन डाइट, मतलब ये कि ऐसी किसी भी इन्फॉर्मेशन पर जो आपके काम या बिजनेस से रिलेटेड ना हो, ज्यादा फोकस ना करें। जैसे कि आपके दोस्तों की कोई लेटेस्ट गॉसिप या सोशल मीडिया। आपको न्यूज देखने या पढ़ने से भी बचना चाहिए। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? इनमें से ज्यादातर नेगेटिव होती है और आपके कंट्रोल के बाहर। तो फिर इसका फायदा क्या? आप बिना न्यूज देखे भी एक अच्छे सिटीजन हैं। ईमेल्स की वजह से आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है, ऐसा ना होने दे। हर बार ईमेल रिसीव होने पर अपना इनबॉक्स खोलने की जरूरत नहीं है। दिन में एक बार ही अपनी ईमेल्स को चेक करने की आदत डालें। ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन सेट कीजिए। फॉरवर्डेड मैसेजेस को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। रिफ्यूजिंग एक आर्ट है, यानी कि मना करना सीखे, और ये बहुत जरूरी है।
स्मॉल टॉक्स या फालतू की चिटचैट से आप खुद को दूर रखें। फिर चाहे आप फोन पर बात कर रहे हो या फिर ईमेल भेज रहे हो या फिर किसी के साथ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन, खुद के साथ साथ लोगों को भी पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए एनकरेज करें ताकि मुद्दे की बात की जा सके। इसी के साथ मीटिंग्स को अवॉइड कीजिए। मीटिंग्स टाइम कंज्यूमिंग होती है और ज्यादातर लास्ट में प्रॉब्लम्स अनसॉल्व्ड रह जाती है। ज्यादातर मामले वीडियो कॉल्स या ईमेल से भी निपटाए जा सकते हैं। अगर आपको रिपोर्ट करना है तो खुद पहल करें और जब काम हो जाए तो बाहर आ जाए। हर मीटिंग या कॉन्फ्रेंस का एक टाइम लिमिट डिफाइन करें और टास्क को आउटसोर्स करें, जो कि आप वर्चुअल असिस्टेंट को असाइन कर सकते हैं। आप पर्सनल और बिजनेस रिलेटेड टास्क आउटसोर्स कर सकते हैं, जो वेबसाइट मेंटेनेंस से लेकर के आपके चाहने वालों के लिए गिफ्ट खरीदने तक कुछ भी हो सकता है। टास्क की लिस्ट एंडलेस होती है, बस ख्याल रहे कि इंस्ट्रक्शन क्लियर और प्रिसाइज हो और अगर आप एम्प्लॉय है तो कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करें। इसी के साथ डू नॉट माइक्रो मैनेज की बात करें तो अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो अपने लोगों को इंडिपेंडेंट होकर काम करना सिखाएं। उनके जजमेंट्स पर ट्रस्ट करें ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम हो उन्हें आपको बार बार कॉल करने की जरूरत ना पड़े। आगे कंट्रोल कस्टमर ऑप्शन भी एक अच्छी चीज है। अपने प्रोडक्ट की ढेर सारी वैरायटीज मत रखिए। पेमेंट और शिपिंग ऑप्शन लिमिटेड रखें ताकि आपको कम कंप्लेंट्स मिले, जिससे कि आपका स्ट्रेस भी कम होगा। अपने आइडियल कस्टमर ढूंढने की कोशिश करें। तो क्या आपको फोर्ड मोटर्स के मॉडल टी के बारे में पता है? इसे ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग कार माना जाता है। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि कस्टमर कैन हैव एनी कलर ही वांट्स सो लॉन्ग एज इट इज ब्लैक। कस्टमर सर्विस का मतलब पर्सनल बटलर होना नहीं होता। इसका मतलब है अपने कस्टमर को अफोर्डेबल प्राइस में कम से कम टाइम में बेस्ट प्रोडक्ट देना। तो कंक्लूजन ये है कि आपको हमने न्यू रिच और लाइफस्टाइल डिजाइन के बारे में बताया। आपने 80-20 प्रिंसिपल और पार्किंसन के लॉ के बारे में भी जाना। आपको हमने मिनी रिटायरमेंट और मोबाइल लाइफस्टाइल के बारे में भी बताया। आपने कुछ टिप्स भी सीखे जिससे टास्क एलिमिनेट किए जाए और इनकम ऑटोमेट हो सके। और अगर आप ये टिप्स अप्लाई करते हैं तो आपको ऑफिस में पूरा दिन बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 9 to 5 कल्चर से खुद को लिबरेट रख सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि काम के अलावा भी लाइफ में काफी कुछ करने को है। जरा याद कीजिए कि लास्ट टाइम कब आपने अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ बढ़िया सा टाइम बिताया था। लास्ट टाइम आप कब आउटडोर गए थे। लास्ट टाइम आपने कब ऐसा कुछ किया था जो आपके वर्क से रिलेटेड नहीं था। तो इसीलिए ना, टेक द डील, जॉइन न्यू रिच और मिलेनियर की तरह जीने की आदत डालिए। और कैसे डालनी है ये आपको इस समरी में पता लग ही चुका है।